लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर से एक बार हर प्रिय भाई बहनों को इस साल के आखिरी हिंदी प्रेयर लाइन में, ओक्लाहोमा के हिंदी प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। प्रभु ने एक दिन नहीं बल्कि पूरा 365 दिन अपने पंखों के नीचे हम हर एक व्यक्तियों को, हर एक परिवार को, बच्चों को सुरक्षित रखा। हम प्रभु के सन्निधान में धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, खुशी से भरा हुआ दिल के साथ, हंसता हुआ चेहरे के साथ प्रभु के सन्निधान में उनके करीब, बहुत ही करीब इस रात फिर से बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। 136वां वचन संगीता, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आवर गॉड इज ए गुड गॉड। क्यों हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्योंकि हम और आप भला नहीं है। कभी कभी हम बुरी चीजें अथवा गुस्सा, ये सब हमारे अंदर से उगल पड़ता है, लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। वो हमेशा भलाई करता है। जो कुछ परमेश्वर करता है वो सब चीजों से हमारा जिंदगी में भलाई होता है। पाप की गंदगी में, नित्य नाश के रास्ता में चलने वाले हम हमारे हालातों को वो नहीं देख पाया, स्वर्ग छोड़ दिया, इस दुनिया में आया, अपना जान, अपना खून, अपना शरीर सब कुछ हमारे लिए दे दिया। इतना ही नहीं, आज भी प्रभु के पास बैठकर हमारे लिए पक्षपात कर रहा है। इतना ही नहीं, हमें लेने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा जिंदगी हमारे लिए समर्पित किया। वो आया इस दुनिया पे हमारे लिए, आज भी हमारे लिए कार्य कर रहा है। उस प्रभु को कलाम बोलता है कि वह धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। इस रात, इस शुरुआत के वक्त हम प्रभु के सन्निधान में उनको धन्यवाद देने के लिए समय सेपरेट करेंगे। हर लोग आंखें बंद कीजिएगा। कलाम बोलता है कि उसकी करुणा सदा की है। इस साल 2013 में उसकी करुणा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे प्रियजन के साथ, प्रभु के दासों के साथ हमेशा बना रहा। अगर 2014 में परमेश्वर का आगमन नहीं होता है तो कलाम का ये वायदा है, उसकी करुणा हमारे साथ सदा बना रहेगी। प्रभु ने जो कुछ करुणा कार्य हमारा ऊपर किया है उस सब चीज को याद कर प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हमारे जिंदगी में जो भी आश्चर्यपूर्ण कार्य किया है, हमें चंगा किया है, हमारे लिए रास्ता खोला है, हमारी पाँव के नीचे से जमीन पिसल जाएगा, सिर के ऊपर से छत चला जाएगा। ऐसे कितने हालातों से हम इस साल भी जिंदगी के दौर से गुजरा, लेकिन परमेश्वर ने हमें अद्भुत रूप से आगे चलाया। कलाम बोलता है कि उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाया, बड़ी बड़ी रोशनियां हमारे लिए बनाया। उसकी करुणा कितना बड़ी है। हमें हालेलुया, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुए भुजा से उसने हमें छुड़ाया, दुआ निकाला। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुआ भुजा जिसके द्वारा उसने हमें आगे निकाला, हमें छुटकारा दिया। प्रतापी राजाओं के बीच से, बादशाह राजाओं के बीच से उन्होंने हमें आगे चलाया। इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारे जिंदगी में क्या, हर छोटे बड़े चीज को याद कर अद्भुत कार्यों को याद कर जहाँ पर प्रभु ने बड़े बड़े रोशनियां हमारे लिए तैयार किया, बड़े बड़े दरवाजे हमारे लिए खोला, यहाँ तक कि लाल सागर को खंड खंड कर उसके बीच से, मरुभूमि के बीच से हमें आगे चलाए। उन सारे चीजों को याद कर थोड़ा रिकॉल कर इस वक्त प्रभु के सन्निधान में प्रभु को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। कोई भी एक व्यक्ति प्रभु के सन्निधान में आवाज उठाकर खुशी के साथ धन्यवाद देता हुआ प्रभु की स्तुति कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया,
प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में एक और मौका दिया प्रभु जी, ताकि हम आपके सन्मुख आकर प्रभु जी हालेलुया 2013 के प्रभु जी हालेलुया आखिरी वक्त में हालेलुया लास्ट मिनट में प्रभु जी लास्ट देश में हालेलुया प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में जो मौका दिया है प्रभु जी, हम आपको लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जो हालेलुया पीछे देखे दिनों में प्रभु जी आपने हमारे संभाला प्रभु जी, हर एक विपत्तियों से प्रभु जी, हर एक बीमारियों से प्रभु जी, हमारे आने जाने में प्रभु जी आपने हमारे समाज संभाला प्रभु जी। हर एक आशीष को प्रभु जी हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वर्ष प्रभु जी आपने हमें हिंदी प्रवलान प्रभु जी चालू करने के लिए प्रभु जी आपने अवसर दिया प्रभु जी, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके हर एक हिंदी प्रहलाद फ्रेंड्स को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु जी। हर एक लोग इससे आशीषित पाए प्रभु जी, तेरे जन प्रभु जी हालेलुया तेरे में जय जयकार करने पाए प्रभु जी हालेलुया। जो भी हालेलुया हालेलुया जो भी तेरे पास सन्मुख आज प्रभु जी, जो भी प्रार्थना से आए हैं प्रभु जी, उन पर तो आशीष कर प्रभु जी हालेलुया। आज उनका छुटकारा का दिन हो प्रभु जी हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु जी आपने हमारे संभाला, हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, प्रहलाद के हर एक परिवार को आपने संभाला प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी का आपका आगमन हालेलुया निकट है प्रभु जी। अब हमको 2014 देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह का वर्ष हो जाए प्रभु जी। आपके लिए हम अधिक से अधिक हालेलुया हालेलुया लाइट होने के लिए प्रभु जी हम पर दया कर प्रभु जी हालेलुया। 2014 हालेलुया हमको एक ब्लेसिंग का हालेलुया ईयर हो जाए प्रभु जी, हमारे परिवार के लिए प्रभु जी। हर एक प्रेयर लाइन फ्रेंड्स को प्रभु जी आशीष का हालेलुया हालेलुया दिन हो जाए प्रभु जी हालेलुया। ओ हालेलुया आज रात का प्रेयर लाइन को आपको एक और बार समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम जो भी करें प्रभु जी उसमें आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, आपकी करुणा हम सब पर लगे रहे प्रभु जी। प्रार्थना करने की कृपा हमें दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की शांति और संगति हमारे से हम हमेशा बनी रहे प्रभु जी हालेलुया। तेरे प्यार को प्रभु जी और भी हालेलुया पहुंचाने के लिए प्रभु जी तू हमें हालेलुया हालेलुया शक्ति दे प्रभु जी, बल दे प्रभु जी। हम अपने आप को अपने हाथ को समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक और बार हालेलुया 2013 में आपने हमें संभाला, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। 2014 भी आप प्रभु जी आशीषित करके हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए जिए और आपके लिए मरे प्रभु जी। सब कुछ जो भी करे प्रभु जी उसमें आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर आमीन आमीन आमीन। सिस्टर को परिवार समेत प्रभु आशीष दे। एफेसियंस 4 चैप्टर 4 वर्स 3 में ऐसा लिखता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता, मेल के बंधन में आत्मा की एकता। आज रात प्रेयर लाइन के द्वारा हम परमेश्वर की मेल में बंध जाते हैं। तब क्या होता है, आत्मा में हम एक हो जाता है। समझ रहा है? इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम के मेल के बंधन में जब हो जाता है तो हम आत्मा में एक हो जाता है। आगे लिखता है कि हम एक ही देह हो जाता है, एक ही आत्मा के बुलावट का आशा अथवा हमारा लक्ष्य एक हो जाता है। हमारे सिर के ऊपर एक ही परमेश्वर, हमारा मध्य में एक ही मध्यस्थ है। हर चीज में हम एक हो जाता है तो महिमा के दान परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह के रूप में हमारे ऊपर आ जाता है। कितना खुशी की बात है, कितना दूर दूर हम बैठे हुए हैं अलग अलग घरों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन कलाम का जादू देखिएगा, मिरेकल देखिएगा। जब हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा उस मेल के बंधन में आ जाता है तो आत्मा में एक हो जाता है, परमेश्वर में हम ऐसा छिप जाता है कि एक ही शरीर हो जाता है। हमें दो लक्ष्य नहीं होता है, एक ही लक्ष्य होता है। हमारे ऊपर एक ही परमेश्वर का सानिध्य आ जाता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का महिमा के अनुग्रह भी हमें एक ही समय एक ही नाप तोल में मिल जाता है। विश्वास कीजिएगा, हम आज रात को इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के हर प्रिय प्रभुजन, चर्चेस, हर लोग परमेश्वर में एक ही मेल के बंधन में आ जाए,
एक ही पवित्र आत्मा की शक्ति हम लोगों के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट हो। हम सबका लक्ष्य एक ही बन जाए, पवित्र जीवन बिताना, प्रभु के लिए जीना। जिस तरह सिस्टर ने भी प्रार्थना किया, प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना, प्रभु के लिए दिल का दरवाजा खुल जाना, प्रभु के लिए पाप को पानी की तरह पीने वाला जीव लोगों को प्रभु के लिए किसी भी तरह उनको प्रभु में पैदा करना, प्रभु के लिए उन्हें समर्पित होने के लिए हर वो करे जो प्रभु हमसे करवाना चाहता है। हमारा लक्ष्य एक ही बन जाए, हमारा बोलना एक हो जाए, हमारा सोचना एक हो जाए। इसके लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। फिर से एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता। इस प्रेयर लाइन के द्वारा इस वक्त जो कोई भाई बहन लोग इस प्रेयर लाइन में है, प्रिय, हर जनों से प्रभु की आत्मा शक्ति से बोल रहा है कि हमारे अंदर एक ही आत्मा, एक ही प्रभु की महिमा, एक ही प्रभु की आशीष, एक ही प्रभु का पाचन इस वक्त हमारे अंदर हो रहा है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा दाह हो रहा है। वो हम सब को एक ही लेवल पर पवित्र आत्मा की उस शक्ति हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा, आत्मा में परिपूर्ण होकर प्रभु की महिमा के अनुग्रह पाकर प्रार्थना कीजिएगा। जहां पर ऐसा प्रार्थना प्रकट होगा वहां से अंधकार शक्ति दूर हो जाएगा, बीमारी की ताकतें दूर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही कलाम की शक्ति हमारे द्वारा प्रकट हो रहा है। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमें आपके प्रेम के बंधन से बांधे। प्रभु जी, एक ही पवित्र आत्मा, एक ही कलाम की शक्ति, एक ही महिमा के आशीष हमारे ऊपर प्रकट हो। प्रभु जी, हमारा लक्ष्य एक ही हो, प्रभु में बना रहने का, पवित्र जीवन बिताने का, प्रभु के उपदेश अनुसार एक ही लक्ष्य से जीने का, पापियों की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए, बिना गुटगुटाए, बिना एक दूसरों को छोटा बड़ा कर प्रभु के लिए एक मत होकर काम करने के लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। इस ओक्लाहोमा के हर चर्च, हर प्रभु के दास, हर बिलीवर्स एक ही मेल के बंधन में आने के लिए और प्रभु के कार्य आने वाले साल शक्ति के साथ इस देशों पर, इस प्रत्येक रूप से ओक्लाहोमा पर, अमेरिका के देशों पर शक्ति के साथ प्रकट होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वक्त इस वचन के आधार पर कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। स्तुति 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 स्तुति। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त साल के प्रभु जब आखिरी सोमवार को प्रभु हम तेरे नजदीकी में हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने साल भर हमको हर आशीषों से मालामाल करा और हर मुसीबतों से बचाया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि जब तूने इस प्रेयर लाइन को शुरू करा है खुदावन, इसके द्वारा हम उन भाई बहनों के साथ, उन परिवारों के साथ, प्रभु उन विश्वासी जनों के साथ हम जुड़ सकते हैं जिनको हमने देखा भी नहीं है और जो हमसे दूर भी हैं। प्रभु आए खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। आए खुदावन जो तूने हमको दी है। आए खुदावन, तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन जो है और तेरा सुसमाचार जो है मेल मिलाप का सुसमाचार है। आए खुदावन, ये टेक्नोलॉजी जो प्रभु तूने हमको दी है, जो प्रेयर लाइन हमने शुरू करी है खुदावन, ये मेल मिलाप की है। प्यारे पिता परमेश्वर, सबसे पहले प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब भाई बहनों को और विश्वासियों को एक कराए खुदावन। हम आत्मा में एक होते हैं प्रभु, चाहे हम एक दूसरे को नहीं देख पाए, चाहे हम एक दूसरे को नहीं मिल पाए, लेकिन तो भी प्रभु हम एक दूसरे को सुन सकते हैं इस प्रेयर लाइन के द्वारा, और इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम आपस में जुड़ सकते हैं। और इसके द्वारा प्रभु जो आपस का मेल है प्रभु तो हमारे बीच में डाला है खुदावन। तेरा जो कलाम है खुदावन वो मेल मिलाप का कलाम है। और एक खुदावन तू हमको आपस में जोड़, ताकि हम एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की जरूरतों को प्रभु समझ सकें और उनके लिए प्रभु बर्डन के साथ प्रेयर करने वाले बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर,
तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। हम तुझसे विनती करते हैं कि जब हम एक साल को खत्म करके नए साल में प्रवेश करने वाले हैं और कुछ ही घंटे बाकी हैं जब आए खुदावन हम नए साल में प्रवेश करेंगे, आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमको आए खुदावन एक नया आत्मा दे। आए खुदावन हमको प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना के लिए अभिषिक्त कराए खुदावन, ताकि हम तेरे और भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले बन सकें। आए खुदावन एक दूसरे के बर्डन को उठाने वाले, एक दूसरे के बर्डन को समझने वाले बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं खुदावन इस नए साल में आए खुदावन तो हमें एक अभिषिक्त का जीवन दे। आए खुदावन ने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर डाल। आए खुदावन और आए खुदावन हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को प्रभु तू आए खुदावन एक बर्डन दे, एक अभिषिक्त का जीवन दे। आए खुदावन अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भरपूरी से डाल। आए खुदावन और जिस प्रकार आए खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि जब तेरे लोगों ने आए खुदावन गिड़गिड़ा के तुझसे प्रार्थना करी कि तुम्हें बोलने का आत्मा दे, तो लिखा है कि वो जगह अपनी जगह से हिल गई और वो लोग और बोलने के साथ प्रचार करने लगे। आए खुदावन हम तुझसे बोलने की आत्मा को मांगते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तेरे वचन प्रभु तो हमें प्रभावशाली बना और आए खुदावन हम तेरे वचन से शर्माए ना, बल्कि आए खुदावन जो वचन तूने दिया है आए खुदावन, जो सुसमाचार तेरा है, जो प्रभु यीशु मसीह का जो कलाम है आए खुदावन, जो आए खुदावन पापियों को बचाने वाला कलाम है आए खुदावन, वो लोगों तक पहुंचा सके जिन्होंने नहीं सुना। प्रभु हम अपने आसपास रहने वाले तमाम अविश्वासियों के लिए, खासतौर से भारत से आए हुए तमाम अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस प्रेयर लाइन के द्वारा आए खुदावन हम बहुत सारे सीकर्स को जोड़ पाए और ऐ खुदावन हम आपस में एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे से ऐ खुदावन ढाढ़स बांधते हुए, साहस पाते हुए ऐ खुदावन एक दूसरे की जो विटनेस है, गवाही है, उसको से ऐ खुदावन हम ढाढ़स पाकर ऐ खुदावन और बोलने के साथ तेरे नाम को प्रचार करने वाले बन सके। ऐ खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं ऐ खुदावन गैर मसीहों के लिए, अविश्वासियों के लिए ऐ खुदावन तो हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो हमें इतनी बोल्डनेस दे कि हम उनको आए खुदावन तेरे वचन को बताने वाले बन सकें। और प्रभु जब हम तेरे वचन को बताएं तो प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि बहुत सारे प्रभु भारत से आए हुए अविश्वासी लोग हैं प्रभु, तू उनको छू आए खुदावन इस प्रेयर लाइन में प्रभु तू और लोगों को ला। आए खुदावन हर जगह, ना सिर्फ इस ओक्लाहोमा सिटी में बल्कि आए खुदावन इस ओक्लाहोमा स्टेट में और नेबरिंग स्टेट्स में और दूर दूर के स्टेट्स में और यूएसए में आए खुदावन हर एक स्टेट में आए खुदावन तेरे नाम से लोग प्रभु जुड़ सकें। और होने दे प्यारे पिता परमेश्वर कि तेरे नाम से प्रभु हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंच सके। प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमको शक्ति दे। आए खुदावन ये जो भी स्टेप उठाया गया प्रभु ये तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उठाया गया। आए खुदावन इस पवित्र आत्मा की जो ये गवाही है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाया जाता है प्रभु, आए खुदावन होने दे इसको तू आगे बढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन एक जो टॉर्च जलाई गई है खुदावन होने दे वो यरूशलेम से शुरू होकर आए खुदावन सामरिया और जूडिया और दूसरे देशों तक और दूसरे प्रदेशों तक पहुंच सके। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं भारत में रहने वाले अपने तमाम प्रिय जनों के लिए आए खुदावन तू उन तक आए खुदावन इस बर्डन को पहुंचा। और आए खुदावन खास तौर से हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि भारत के अंदर आए खुदावन जो अविश्वासी हैं उनके बीच में तो आए खुदा अपने वचन की भूख और प्यास पैदा कर आए खुदावन, और वचन के लिए जो एक बहुत बड़ा विरोध है खुदावन तो उसको गिरा दे प्यारे पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर तुझसे विनती करते हैं कि नए साल के लिए एक अभिषिक्त जीवन दे, एक नई अनॉइंटिंग दे प्रभु, एक नया सुसमाचार हमको दे प्रभु। आए खुदावन एक नई जिंदगी दे, एक नया जीवन दे प्यारे पिता परमेश्वर, एक नया बर्डन दे प्यारे पिता परमेश्वर। और होने दे कि हम बोलने के साथ तेरे वचन को फैलाने वाले बन सकें। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर साहब को, परिवार को, बच्चों को प्रभु आशीष दे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला कि एक नए साल पर एक नई अनॉइंटिंग, आंख बंद कीजिएगा, प्रभु की तरफ देखिएगा, बोलिएगा प्रभु जी इसी वक्त एक नया अनॉइंटिंग, एक नया शक्ति, एक नया खुशी, जिंदगी में एक नया पल, एक
सबसे छोटा प्रभु के दास के नाते इस वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से ये मांगता हूँ कि हम सबको एक नयापन, एक नया अनॉइंटिंग, एक नई ताकत, इसलिए कि हम दुनिया का आखिरी कोने तक आपके कलाम के साथ, बोल्डनेस के साथ, हिम्मत के साथ आगे जाने के लिए हमें एक नया अनॉइंटिंग चाहिए प्रभु। अंधकार शक्ति जो इस दुनिया को अपना लपेट में ले रहा है, उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए हमें एक नया अनॉइंटिंग चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। आपका विल पूरा होने के लिए हमें एक नया अनॉइंटिंग चाहिए। इस वक्त हम एक साथ, एक आत्मा में, एक ही प्रभु के प्रेम के बंधन में बंधे हुआ प्रार्थना करता है कि हमें वो नए अनॉइंटिंग इसी वक्त मिल जाए प्रभु जी। हम जिस रोगी के ऊपर हाथ रख के वो उसी वक्त चंगा हो जाए प्रभु जी। जो कोई भी दुख दर्द के साथ हमारे पास आए, जब हम उसके हाथों में हाथ पकड़कर प्रार्थना करें तो उसी वक्त उसको शांति मिल जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं। कलाम बोलता है पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे बहुत प्रसन्न है शांति होगा। प्रभु हम लोगों के ऊपर, हमारे प्रिय भाई बहनों के ऊपर प्रसन्न हो ताकि उन सबको शांति मिले। फिर से हम याद करेंगे विवेक ब्रदर को जो बैंगलोर में है, इंडिया में बैंगलोर में है, उस ब्रदर को पूर्ण चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्टरला सिस्टर, उनके परिवार, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे लोग, प्रत्येक रूप से उनकी बेटी जो शारीरिक तकलीफों से गुजर रही है, कंसीव किया हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम के हालात से जा रही है, उस पूरे परिवार के लिए हम लोग फिर से प्रार्थना करेंगे। कुनिमोल सिस्टर के लिए जो थोड़ा में याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हमारे प्रिय गुरुविन के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे जो सिस्टर कैंसर के दुख से होकर गुजर रही है, उस सिस्टर को बहुत ही प्रभु चंगाई दे रहा है, उस प्रिय सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। दुबई में जो प्रिया ब्रदर कैंसर के प्रॉब्लम से दुखी है, उस ब्रदर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसे जिस किसी को हम इस वक्त हमारे याद में प्रभु जी दे रहा है, चर्च में हम मिलकर नाम बोलकर प्रार्थना करते, उन सब लोगों के लिए, रोगियों के लिए, तकलीफ से गुजरते वाले लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करने के समय है। परमेश्वर की हाथों में समर्पित कर प्रभु जी उनके उस दर्द, उस दुख, उस हालात से उन्हें छुटकारा दीजिएगा प्रभु जी। जब मैं तकलीफ में था, जब मैं बेड पर कभी नहीं उठने के हालात पर तकलीफों से गुजर रहा था, तो कितने प्रभु के दास लोग, बच्चे लोग आकर मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रभु जी आपने मुझे चंगाई दिया। इस वक्त हम इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह समर्पित करके, प्रभु के हाथों में समर्पित कर टूटा हुआ दिल से इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु जी इसी वक्त हाथ बढ़ाकर इन लोगों को छूएंगे। किसी एक व्यक्ति को आवाज उठाकर प्रभु से प्रार्थना करने का वक्त है, अवसर है। हालेलुया है हमारे स्वर्गीय पिता, इस पर अच्छे रात के लिए हम लोग फिर से आपसे प्रेयर करते हैं प्रभु। हम लोग को फिर ये साल का दिनों आपका सन्निधान में आने के लिए, आपका सामने हमारा घुटना टेकने के लिए, आपको नाम में हम अविनती करने के लिए हमें जो अवसर दिया है प्रभु, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। घंटे ही हमारा सामने बीतने से हम ये साल बीत जाते हैं प्रभु, लेकिन हम लोग पीछे घूमकर देखने से इस साल का आरंभ से लेकर इस समय तक आप कितना अद्भुत रूप से अदृश्य दृष्टि से आपका दृष्टि हमारा ऊपर रहकर हम सबको चलाया प्रभु। इस प्रेयर लाइन में जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको एक ही गवाही है प्रभु, आप हमको चलाया, आप हम लोग के जीवन में भला था प्रभु। ओ हालेलुया, आपका हाथ ऊपर उठाकर हमें चलाया प्रभु। जब हम लोग कठिनाई का सामने से गुजरा, जब हम लोग तकलीफ का सामने से गुजरा, हम लोग ऊंचे शब्द से आपको पुकारा तो आप हमारा पुकार सुनकर आप स्वर्ग से उतरकर हमारा सब मुसीबतों को दूर किया है प्रभु। आप कितना महान परमेश्वर है, आपको हम लोग धन्यवाद करता है प्रभु। आप कितना बड़ा महान परमेश्वर है प्रभु, आपको हम लोग फिर से धन्यवाद करता है प्रभु। हालेलुया, इस रात धन्यवाद
धन्यवाद भरे हृदय से हम लोग आपका पाद भीड़ में है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम लोग जो भी आपसे विनती करता है, आप कान को, आप हमारा विनती का ऊपर आपका कान खुला रहता है प्रभु। इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रात को हम आपका दास ने जो भी विषय बताया उन सबको आपका हाथों में समर्पित करता है प्रभु। हमारा विवेक ब्रदर के लिए हम लोग प्रार्थना करता है प्रभु। हम लोग ये सब दिनों में उन ब्रदर के लिए प्रार्थना किया प्रभु। आप इतना सब छुटकारा उनको दिया, पूर्ण छुटकारा आप देना प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, आपका खून हमारा पाप के लिए केवल नहीं है प्रभु, हमारा रोग के लिए भी आपका खून आप बहाया प्रभु। हम लोग यहाँ बैठ कर प्रार्थना करने का समय ही आपका खून का अचंभा काम विनोद ब्रदर के ऊपर होना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा अचंभा कार्य प्रभु उसका ऊपर करना प्रभु। पूर्ण चंगाई प्राप्त करके आपका नाम का के लिए उठाने के लिए वो प्रियता बेटा को आप आशीर्वाद देना प्रभु। आपका हाथों में हम लोग विवेक ब्रदर को पूर्ण रूप से समर्पित करता है। उस प्रकार हम लोग का टेरा सिस्टर के लिए हम लोग प्रेयर करता है प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, उनका हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना प्रभु। उनका मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से आप हर प्रकार के आशीर्वाद उनको दे प्रभु। उनका तकलीफ से गुजरने वाला बेटी को आपका हाथ में देता है प्रभु। हमारा रोग कितना भी बड़ा हो प्रभु, आपका सामने वो कुछ भी नहीं है प्रभु। आप मुर्दों को शंका किया वाला परमेश्वर है, अंधों को आप छुटकारा दिया वाला परमेश्वर है प्रभु। उनका हाथ आज भी काम कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, उस बेटी को आपके हाथों में हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करता है प्रभु। आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु। उनका रोग कुछ भी हो प्रभु, आप उनको छुटकारा देना प्रभु। हम लोग उसके लिए आत्मार्थ रूप से प्रेयर करता है प्रभु। हमारा प्रेयर आप सुनना प्रभु। हालेलुया हालेलुया, आप हमारा छुटकारा देने वाला भगवान है प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, इस समय हम लोग पूर्ण रूप से उस टेला सिस्टर का बेटी को आपका हाथ में समर्पित करता है। आपका पवित्र आत्मा हम लोग प्रेयर करने का इसी वक्त अपना क्रिया शुरू करना प्रभु। हालेलुया हालेलुया, आपको हाथ में पूर्ण रूप से समर्पित करता और परिवार को, उनका हस्बैंड को, उनका बेटी को, बेटा को, सबको आपका हाथ में समर्पित करके हम लोग प्रेयर करता है प्रभु। हालेलुया, उनका हर मुसीबतों को आप पूरा करना प्रभु। हालेलुया, उनको जो भी आवश्यकता है उनको आप पूर्ति करना प्रभु। उनके लिए आप धन्यवाद करता है प्रभु। आपका हाथों में सारा काम आप समर्पित करता है प्रभु। उसी प्रकार से कैंसर का जो रोग से जो दुबई में है, उस ब्रदर को भी आपका हाथ में हम समर्पित करता है प्रभु। आप उनको भी छुटकारा देना प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपका हाथों में सारी बात को हम समर्पित करते हैं प्रभु। हम लोग इस दुनिया में मरुभूमि का यात्रा में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, रोग मुसीबत कष्ट सब हमारे जीवन में है प्रभु। लेकिन आपने कहा है हम उन सब से आपके भक्तों को, आपका धर्मियों को आप छुटकारा देगा। आपका भक्त को आप अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर उनको हर मुसीबतों को छुटकारा देगा करके आपका वायदा है प्रभु। आप कभी हम आपको भक्तों को अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु। माँ की तरह तसल्ली देकर आप हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपका हाथों में सारी विषयों को हम लोग समर्पित करता है। ये प्रेयर लाइन में जो भी भागीदार देता है उन सब का परिवार को, उन सब भाई बहनों को आपका हाथों में देता है प्रभु। उनका छोटे बड़े हर बातों को आप पूरा करना प्रभु। उनका हर आवश्यकताओं को आप पूरा करना प्रभु। आपका हाथों में सबको समर्पित करता है। विशेषकर से हमारा बीजी सिस्टर और ब्रदर को आपका हाथों में देता है। उनके द्वारा प्रेयर लाइन आरंभ करने के लिए अपना जो रास्ता खोला उसके लिए धन्यवाद करता है प्रभु। उन परिवार को आप आशीर्वाद देना, फिर आपके रास्ता में फिर बढ़ने के लिए उनको ताकत और पवित्र आत्मा में उनको बढ़ाने के लिए प्रभु आप कृपा देना प्रभु। आपके हाथों में सारा विषय समर्पित करता है। इस प्रेयर लाइन को लीड करने वाला अपने दास को आपके हाथों में देता है प्रभु। गाने गाने वाले को आपको हाथों में देता है प्रभु। वचन से जो भी बात करते हैं उन प्रभु का दास को आपको हाथ में देता है प्रभु। सबको पवित्र आत्मा से भरकर आपका कार्य इस प्रेयर लाइन के द्वारा आज उनको सुनने वाला, गाना सुनने वाला, वचन से सुनने वाला सारा व्यक्ति आशीर्वाद काम पाने के लिए आप कृपा करना प्रभु। सबको हाथ में उठाकर पवित्र आत्मा में बात करने के लिए, पवित्र आत्मा में गाना गाने के लिए, पवित्र आत्मा का एक बड़ा बढ़ोतरी आज इस प्रेयर लाइन में होने के लिए प्रभु आप कृपा करना प्रभु। आपका बेदारी इस प्रेयर लाइन के द्वारा जो भी दूर दूर से सुनते हैं, जो भी दूर दूर से इनमें पार्टिसिपेट होता है, सबका ऊपर पवित्र आत्मा बहुत महान कार्य इस रात को करना है प्रभु। आपके हाथों में
हम सब विषयों को समर्पित करता है प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, हम लोग फिर से हमारा एक ही आशा है प्रभु, आपका आगमन का समय हम लोग कोई भी नष्ट नहीं होना प्रभु। उसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करके हालेलुया, और एक एक दिन एक एक मिनट हमारा जीवन को उनके लिए तैयार करते हुए हम लोग बढ़ने के लिए प्रभु हम लोग को कृपा देना प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, वो एक आशा हमारा दिल में जो है प्रभु, वो आशा दिन प्रतिदिन बढ़कर हालेलुया आने के लिए आप कृपा करना प्रभु। आपका आगमन के लिए मेरा तैयार कर, हमारा प्रार्थना ग्रहण सुनकर ग्रहण कर, आपके यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रिय मामा को प्रभु जी आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करेंगे इस प्रेयर लाइन में। आप प्रार्थना करने वाले, टाइम सपेट करके आने वाले हर परिवार को प्रभु आशीष देने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इस वक्त हम लोग एक साथ प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हम में से किसी लोगों को जॉब नहीं है। प्रभु जी एक नया रास्ता 2014 के पहले महीने में ही, जनवरी में ही हम इस तरह प्रार्थना करेंगे, पहले वीक में ही प्रभु रास्ता खोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से डीकन्स हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, वो क्लोज होने का हालात में है। बहुत लोग फिक्रमंद हैं, किसी को ले ऑफ का नोटिस मिल चुका है। उस विषय के लिए हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी कुछ ऐसा मिरेकल करे कि वो डिवीजन क्लोज ना हो, किसी का नौकरी ना जाए, हर किसी को प्रभु भौतिक दरवाजा 2014 में भी ओपन रखे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस दो विषय के लिए शक्ति के साथ प्रार्थना करना। एक चीज हमारे इस प्रेयर लाइन में एक साथ प्रार्थना करते वाले कुछ लोग जॉब कर रहा था लेकिन अभी जॉब नहीं है, प्रभु एक उत्तम रास्ता उनकी जिंदगी में खोलने के लिए, एक स्टेबल दरवाजा, एक स्टेबल हालात उनके जॉब में देने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही डीकन्स हॉस्पिटल के बारे में बताया मैंने, बहुत लोगों का जॉब जाने का हालात में बहुत लोग फिक्रमंद है। प्रभु जी अद्भुत कार्य करे कि वो मैनेजमेंट वो डिसीजन को चेंज करे। प्रभु से हर चीज पॉसिबल है। हम प्रभु के बच्चे एक आत्मा में आज रात को प्रभु जी से जो भी मांगेगा वो सब कुछ प्रभु हमारे लिए जरूर करेगा। मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त कोई भी एक व्यक्ति इन विषयों के लिए प्रत्येक रूप से आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता। फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों पर बैठने का एक दिन हालेलुया 1000 दिनों से भी उत्तम है करके आपका वचन में हम पढ़ते परमेश्वर पिता। ऐसा कि परमेश्वर के चरणों पर हम लोग जो बैठा है प्रभु जी, हम आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। हमारे हालेलुया 2013 हमसे छोड़कर हालेलुया जाने के लिए थोड़ा समय बाकी है परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर इस समय हमको संभाल कर नया साल हमारा जीवन में आशीष करके देने के लिए विनती और प्रार्थना करते हुए, और परमेश्वर का दास ने बोला हुआ विषय को आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर पिता। इसी वक्त परमेश्वर उस विषय के ऊपर आपका बलवंत हाथ बढ़ाकर सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, में मेरा आंख पहाड़ों की ओर उठाता है और मेरा सहायता कहाँ से आएगा? मेरा सहायता आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करने वाला परमेश्वर की ओर से आता है। वो परमेश्वर कभी सोता नहीं है। हालेलुया प्रभु जी, हमारे लिए जागृत होकर हमारे लिए विनती करने वाला परमेश्वर, आपके सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए इस विषय के लिए हम विनती करते प्रभु जी। तेरे हालेलुया आमीन, आपका काम प्रकट होने के लिए, आपका महिमा देखने के लिए एक और बार हालेलुया हम चक्क कर देखने के लिए, परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना अच्छा है, एक करके एक और बार हम चक्क कर देखने के लिए। जवान सिंह भी भूखा बैठेगा, लेकिन परमेश्वर का संतान को, उनकी कोचियों को कभी भी आप छोड़ता नहीं प्रभु जी, उसको कभी भूखा नहीं देखता है प्रभु जी, और आपकी ओर देखने वाले का मुंह कभी लज्जित नहीं होता है परमेश्वर पिता, काला नहीं होता है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, नीचे सनातन पूजा है हालेलुया, उस सनातन
समस्या के अंदर रख कर प्रभु आपने सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। आपका महिमा सहित हालेलुया नीचे उतर आकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर, जिनका जो नौकरी नहीं है परमेश्वर पिता, उनके लिए रास्ता खोलना प्रभु जी। कोई भी तकलीफ उनको आने को नहीं देना। आने वाला दिनों में, अगले साल में, जैसे परमेश्वर के दास ने बोला, वो बात को आप सील लगाकर वो नया साल के शुरू में ही वो लोगों को अच्छा नौकरी मिलने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। वो हम विनती करते हैं, जो हॉस्पिटल में समस्या है उस हॉस्पिटल को आपका हाथ में देते प्रभु जी। वो कभी भी बंद ना होने देना परमेश्वर पिता, क्योंकि उसके अंदर बहुत परमेश्वर का लोग काम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका संतान है परमेश्वर पिता। हम इस दुनिया का नहीं है प्रभु जी, हम यीशु मसीह का संतान है। हम लज्जित होने को नहीं देना। हालेलुया, आपकी महिमा इसी बात के ऊपर प्रकट आपने सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। ईश्वर उनकी परमेश्वर का तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर का तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है परमेश्वर पिता। वही परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए जो कार्य करता है, हमारे लिए जो बात करता है, आप सब जानते हैं। वो बंद करने का समस्या भी आप जानते हैं परमेश्वर पिता। वो सारे समस्या को हल करके परमेश्वर का लोगों को हालेलुया, जितने लोग उधर काम करते सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, आपका महिमा आप करना परमेश्वर पिता। हमारे लिए मैं खारूढ़ होकर आकर हमें मदद करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान की छाये में हम ठिकाना पाया है, शरण लिया है। आज हालेलुया इसी वक्त आपने सब काम करके आने वाला दिनों में हमें सुनने पाए परमेश्वर, हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया करके परमेश्वर पिता। ऐसा ही आपने कार्य करता है, इसलिए आपको धन्यवाद देते। ये प्रेयर लाइन को तूने आशीष देना और भी बढ़ते बढ़ते जाने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद करना। साथ प्रभु जी को आशीष देना, उनके बच्चे लोगों को आशीष देना। नए साल में नए आशीष के साथ हम सब आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपने सहायता कर मदद कर प्रभु जी। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। प्रिय मामा को हम फिर से देशों के लिए प्रार्थना करेंगे, देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम हिंदी में गाना सुनेंगे। अनीता, यू कैन हियर मी? अनीता, yeah, after this prayer you have to sing a song, okay? Be ready. इसके बाद प्रिय सिस्टर गाना गाएगी। हम देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम रशिया के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। रशिया के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रार्थना करने के लिए मेरा दिल में उस देश का नाम आया, क्योंकि आप न्यूज में देखा होगा कि 2 दिन कंटिन्यूअस इंसान अपने शरीर में बम बांधकर ब्लास्ट करता है। रशिया के लिए प्रार्थना करेंगे, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ पे ईश्वर ऐसा चमत्कार दिखाए कि वो समझ सके कि जीवित परमेश्वर है। इस दुनिया को नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला एक शक्ति है, वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। इसका जानकारी उस देशवासियों को होने के लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। वहाँ पे जो तकलीफों अभी हो रहा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहा है, उन सब से प्रभु उस देश को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे, इंडिया के 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 140 भाषाएं वहाँ पे बोला जाता है, उन सारे भाषी लोगों के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, यूथ है, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह हम कलाम में पढ़ा कि हर इंडिया के लोगों के ऊपर प्रभु का प्रसन्नता हो, इस तरह उन्हें शांति मिले। इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के लिए, अमेरिका के 50 स्टेट के लिए, यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ के लीडर्स के लिए, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के लिए, यहाँ के हर छोटे बड़े जरूरतों के लिए, इकोनॉमिक ब्लेसिंग के लिए, हर चीज के लिए, प्रत्येक रूप से जिस तरह ये देश पहले परमेश्वर पर आश्रित था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, कलाम के अनुसार यहाँ के नियम थे, उसी तरह फिर से ये देश
प्रभु के वचनानुसार ट्रैक में वापस आने के लिए और एक बहुत बड़ा प्रभु का मूवमेंट इस देश में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर अरब कंट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, मुस्लिम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उस लोग जो यीशु मसीह के बारे में जानता है लेकिन केवल एक प्रॉफिट समझता है, उन्हें ये जानकारी हो कि यीशु मसीह केवल एक प्रॉफिट नहीं है बल्कि सच्चा परमेश्वर है, जिसके द्वारा ही इंसान को रक्षा मिल सकता है, पापों से उन्हें मुक्ति मिल सकता है। इस चीज का जानकारी मुस्लिम, अरब, पाकिस्तान, इन देशों को होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से बांग्लादेश के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वहां पे भी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, उस देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इन देशों के लिए इस वक्त कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर, हमारा उद्धार करता है। तूने परमेश्वर हमारे लिए इतना सुंदर रास्ता निकाला परमेश्वर, ताकि हम अनंतकालिक जीवन पाए। और प्रभु आज भी तू वहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए हमारे लिए विनती करता रहता है, ताकि परमेश्वर हम पर दया हो परमेश्वर। तू चाहता है कि प्रत्येक एक व्यक्ति परमेश्वर नया जीवन पाए परमेश्वर, और उस अनंतकालिक आग से परमेश्वर उनका छुटकारा हो, यही तेरी इच्छा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते तेरे पेशेंस के लिए परमेश्वर, जो तू हमारे लिए परमेश्वर इतना समय लेट करता आया है परमेश्वर। तू आना चाहता है जल्दी, लेकिन तू चाहता है कि लोगों का नाश न हो परमेश्वर। तेरा इतना महान प्यार है परमेश्वर, तूने ये समय हमारे लिए दिया है परमेश्वर कि दुनिया के कोनों में परमेश्वर तेरा प्रचार हो परमेश्वर, और दुनिया के हर एक लोग तेरे नाम को सुने परमेश्वर, तुझे जाने परमेश्वर, और उनका उद्धार हो, यही तेरी इच्छा है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे इस महान प्यार के लिए परमेश्वर। हम मनुष्य होकर अपने मन को कठोर करते हैं परमेश्वर, तू हमारी क्षमा कर परमेश्वर। तू हम सब लोगों के पापों को तू मिटा परमेश्वर, हमारे आंखों को तू खोल परमेश्वर, यही विनती हम सब के लिए करते हैं परमेश्वर। हम विशेष करके तेरे पास आते हैं परमेश्वर, हमें तुझसे अनुग्रह मांगते हैं कि परमेश्वर तेरा आत्मा परमेश्वर हम पर इस दुनिया के ऊपर छाए परमेश्वर, और तेरा आत्मा हर कोने में परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य के साथ काम करे परमेश्वर कि लोगों की आंखें खुले परमेश्वर, लोगों के सामने तू प्रकट हो परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा तू लोगों से बातें कर परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, तू उन पर अनुग्रह कर। अगर तू अनुग्रह नहीं करेगा तो लोगों का नाश होगा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, विशेष करके इस देश के लिए परमेश्वर, जिस देश में हम यहाँ पर परमेश्वर एक समय था लोग तुझसे प्यार करते थे परमेश्वर, तेरे पीछे जाना चाहते थे परमेश्वर, लेकिन आज परमेश्वर वही लोग परमेश्वर तुझसे मुकर रहे हैं। आज इन स्कूलों में परमेश्वर तेरा वचन जहाँ पढ़ाया जाता था आज पढ़ाने की मनाही है परमेश्वर, तेरे वचन के विरुद्ध परमेश्वर हर डिसीजंस लिए जा रहे हैं परमेश्वर, और परमेश्वर जो तेरे विरुद्ध है और तू चाहता भी नहीं है परमेश्वर। हम तुझसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन अधिकारियों के लिए परमेश्वर, प्रेसिडेंट के लिए, और भी जो भी सुप्रीम कोर्ट में है परमेश्वर, और जो भी बड़ी बड़ी जगहों पे है परमेश्वर जो इस तरह के डिसीजन लेते हैं परमेश्वर, उस पर तू अनुग्रह कर परमेश्वर, उनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर, उनको सच्चाई दिखने दे परमेश्वर, जो डिसेप्शन की आत्मा मंडराई हुई है परमेश्वर उसके काम को तू नाकाम कर परमेश्वर, और परमेश्वर अनुग्रह करके लोगों की आंखों को तू खोल परमेश्वर, ताकि वे सच्चाई को देख सके परमेश्वर, वापस तेरे पास फिर कर आए परमेश्वर, तुझसे रोए परमेश्वर, क्षमा मांगे परमेश्वर। तूने कहा है कि जो देश परमेश्वर आएगा अपने पापों की क्षमा मांगेगा उसको तू फिर से परमेश्वर एक नया देश बनाएगा। इस संसार में सभी जगह परमेश्वर दुख है परमेश्वर, दुख इसीलिए क्योंकि परमेश्वर वो तुझसे दूर हो गए परमेश्वर, हमारे पापों ने परमेश्वर हम पर ऐसा
ऐसा दुख डाला है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर इन लोगों की आंखों को खोल परमेश्वर, जैसे तूने हम पर अनुग्रह किया परमेश्वर, जैसे तूने कहा तू मेरा बेटा है, मैं तेरे हर पापों को क्षमा करता हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर तू इन सब लोगों से बातें कर परमेश्वर, अपनी शांति तू उनको दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विशेष करके भारत देश के लिए परमेश्वर, हम उनके सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उस देश पर अपना रहम कर परमेश्वर। डिसेप्शन की आत्मा है परमेश्वर, झूठा विश्वास है परमेश्वर, बचपन से उनको झूठी बातें बताई गई है परमेश्वर, उनको विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तू अपनी आत्मा को भेज परमेश्वर, धर्म संजीवन ला परमेश्वर, लोगों की आंखों को खोल परमेश्वर, उनके जो झूठे विश्वास है उसको तोड़ परमेश्वर, ताकि वे सच्चाई को देख सके और तुझे पुकारे और अनंतकालिक जीवन पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसी प्रकार रशिया के लिए प्रार्थना करते हैं विशेषकर करके परमेश्वर, जो घटनाएं वहां पे हुई है, कई लोगों ने अपनी जान खोई हो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उस दुख के समय में तू अपने रहम और अपना प्रेम उन पर प्रकट कर परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों को दर्शन दे परमेश्वर, ताकि वे तुझे समझने पाए, तुझे जानने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, शैतान की जो भी युक्ति योजनाएं हैं, लोगों की आंखों को बंद करना, झूठी बातें उनके ऊपर डालना परमेश्वर, ये सारी बातों के ऊपर तू उनको जय दे परमेश्वर, तू खुद खड़ा हो परमेश्वर, अपने लोगों को बचा परमेश्वर, अपने लोगों पर रहम कर परमेश्वर। हम उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बांग्लादेश के लिए परमेश्वर, उस देश में भी परमेश्वर कई बार दुर्घटनाएं हुई, स्कूलों में बच्चे के कई लोग परमेश्वर उनकी जान गई परमेश्वर, परमेश्वर होने दे उस देश पर भी तू अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, उनके बीच में भी तू अपने धर्म संजीवन को भेज परमेश्वर, लोगों को तू सच में सामर्थ्य दे परमेश्वर। तूने कहा है परमेश्वर कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा परमेश्वर, जवान बच्चों परमेश्वर, जवान बच्चों पर परमेश्वर वह स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, ये सारी बातें तूने अपने वचन में लिखी है परमेश्वर। हम एक मन होकर फिर तेरे पास आते हैं परमेश्वर, हम तेरे वचन को क्लेम करते हैं परमेश्वर, अपनी आत्मा को उंडेल परमेश्वर, जवान बच्चों पर, बुढ़ों पर, सभी पर तू अपनी आत्मा को उंडेल परमेश्वर, ताकि धर्म संजीवन आए, लोग अद्भुत कार्य हमारे जीवन से देखने पाए, लोग तेरा प्यार हमारे जीवन से देखने पाए, हमारे जीवन एक चलता फिरता हुआ परमेश्वर साक्ष्य होने दे, हमें बोल्डनेस की आत्मा दे, ताकि हम सब जितने भी लोग तुझसे तेरे पास है परमेश्वर, जो जिसने तुझे अपना उद्धार करता ले लिया है परमेश्वर, उनको ऐसा सामर्थ्य की आत्मा दे, ऐसी बोल्डनेस की आत्मा दे कि परमेश्वर वे तेरे बारे में बता सके परमेश्वर। और परमेश्वर तू दूसरे लोगों को जो सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके कठिन आत्मा को तोड़, कठिन मन को तोड़ परमेश्वर, और उनकी आत्मिक आंखों को तू खोल परमेश्वर, उनके आत्मिक कानों को तू खोल परमेश्वर, ताकि वे सच्चाई को देखने पाए और अनंत जीवन पाए प्रभु। अगर तूने अनुग्रह नहीं किया तो कितने लोगों का नाश होगा प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तू अपना रहम करेगा परमेश्वर, और अनेक लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि ये तेरा प्यार है परमेश्वर, तूने अपनी जान दी है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में परमेश्वर वे जाए और परमेश्वर लोगों में आत्मिक जागरण उत्पन्न हो परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस नए साल के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आने वाला है। पूरे साल भर तूने हमारी रक्षा की, हमारी हर जरूरतों को तूने पूरा किया। कई ऐसी चीजें परमेश्वर हमने कभी मांगी भी नहीं, लेकिन तूने अपने प्यार के कारण हमारी हर जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर। हर आशीष तूने हमें दी, तूने अपनी शांति हमें दी, तूने हमें नया जीवन दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रेयर लाइन के सबके जो लोग भी है परमेश्वर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं परमेश्वर, प्रत्येक एक को तू अपनी आशीष से भर, और इसके द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए और तेरा नाम आगे बढ़े। सब बातों के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते, और छोटी सी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रिय सिस्टर को, परिवार को प्रभु आशीष दे। इस वक्त अनीता कुरुवल्ला 12वीं क्लास में पढ़ती है। जब आप गाना सुनेंगे
तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु ने आशीष दे। उनके लिए केवल नहीं, हर 12वीं क्लास में हाई स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चों को अच्छा विक्ट्री प्रभु देने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इस वक्त अनीता करोला हिंदी में गाना गाएगी। हिंदी जानती नहीं है लेकिन हिंदी में गाना गाएगी। अनीता या मोर कंटिन्यू। तूने मुझे प्यार किया, फिर भी तूने मुझे तूने मुझे प्यार किया, काफी फिर भी तूने मुझे प्यार किया। खुला में मेरा जन्म हुआ था, खुला में जीवन बिताया, खुला में मेरा जन्म हुआ था, खुला में जीवन बिताया। कोई बनाए मुझे मेरा कैसे, फिर भी तूने मुझे छोड़ा। कोई बनाए मुझे मेरा कैसे, फिर भी तूने मुझे छोड़ा। प्यार है वो यीशु, तूने मुझे प्यार किया। नीता पापी फिर भी तूने मुझे प्यार किया। मेरे बदले काल्वरी क्रूस पर तूने बलिदान चढ़ाया। मेरे बदले काल्वरी क्रूस पर तूने बलिदान चढ़ाया। अपने उठाया, हमको छुड़ाया सजा से। अपने उठाया, हमको छुड़ाया सजा से। प्यार से वो यीशु, तूने मुझे प्यार किया। नीता पापी फिर भी तूने मुझे प्यार किया। प्यार से वो यीशु, तूने मुझे प्यार किया। नीता पापी फिर भी तूने मुझे प्यार किया। नीता पापी फिर भी तूने मुझे प्यार किया। थैंक यू अनीता, ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट हैज अ ग्रेट मीनिंग, बहुत ही डीप मीनिंग है। मैं तो पापी फिर भी तूने मुझसे प्यार किया। आमीन। फिर से हम प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ बैठेंगे, इस ज्ञान के साथ बैठेंगे। हम लायक नहीं थे, हम पापी थे, लेकिन प्रभु ने हमसे प्यार किया। कलाम बोलता है अच्छे लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति जान दे सकता है, लेकिन एक पापी के लिए, एक बुरे व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कौन जान देगा? केवल यीशु मसीह, जो पापियों के लिए अपना जान, अपना खून, अपना शरीर सब कुछ अर्पित कर दिया। इसीलिए आज हम प्रभु के लायक बना है। प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना के साथ बैठिएगा। इस वक्त कृष्णा देवी सिस्टर आप लाइन पे है? हाँ जी। या पंजाब से है, सरदार फैमिली से है। सिस्टर इस वक्त अपनी गवाही, अपने टेस्टमनी हमसे शेयर करेंगे। सिस्टर आगे का टाइम आप ले सकते। हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने पिता यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने राह पे चलाया और मुझे सही रास्ता दिखाया, जिन्होंने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरा। मैं अपने पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम कृष्णा देवी है। मैं पंजाब इंडिया से हिंदू परिवार से हूँ। मेरी शादी इंडिया में सिख परिवार में हुई और मेरे पति का नाम सरदारा सिंह है। मेरे 2 बेटे हैं, एक इंडिया में है
और एक इधर है। और शादी के बाद जब मेरा तीसरा लड़का 6 महीने का था, तब दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आई। तो दुष्ट आत्मा ने मुझे बहुत परेशान किया। तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि कई बार तो मैं बेहोश होकर धरती पर ही गिर जाती थी और पूरे शरीर में दर्द होता था, वो हर वक्त होता रहता था। उससे मुझे बुरी तरह तकलीफ होती थी। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब कई बार तो मैं एमडी डॉक्टरों के पास भी चेक करवाने के लिए गई कि ब्रेन की, कोई कहता था ब्रेन में सोजिश आ गई है, मेंटली अपसेट है, मेंटली प्रॉब्लम है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कई बार मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की पर बच पाई। और 2007 में मैं और मेरा लड़का इधर यूएसए में आ गए। मेरा हस्बैंड इधर ही था। तो मैं कई हर जगह भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करा करती थी जब मैं इंडिया में थी। तो इधर आके तो फिर कुछ नहीं, बस अपना काम पे लागे। तो सब कुछ बेअर्थ गया, कुछ नहीं मिला। हर जगह जाती थी, कोई जगह भी नहीं छोड़ी थी। कोई गुरुद्वारा, मंदिर, कोई शिव जी, दूसरे नौगजा पीर, हर जगह जाती थी, कोई कुछ नहीं मिला। असली जिंदा प्रभु का तब ज्ञान हुआ जब हमारे रेस्टोरेंट में एक पंजाबी ड्राइवर निर्मलजीत सिंह आए। तो उन्होंने, मैं उस टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो मुझे पूछने लगे क्या पढ़ रही है। मैंने कहा मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। कहते प्रॉब्लम क्या है। मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कहा तो ये छोड़ दे, शैतान है, इसको गिरा दे। तो मैंने नीचे रख दिया। तो बाद में फिर उन्होंने मुझे कहते मैं तेरे को एक बुक लेकर देता हूँ साधु सुंदर सिंह की, तू उसको पढ़ना। तो मैंने पहले उसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, शांति मिलने लगी। तो मैंने फिर दूसरी बार फिर आए, मैंने कहा एक और बुक कहते हैं, हाँ मैं लेके देता हूँ। फिर उन्होंने साधु किशन सिंह की किताब दी, तो मैं वो भी पढ़ी। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सचमुच प्रभु, जिंदा प्रभु यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है दुनिया में। और तो इंडिया में और इधर भी सभी कहीं आराम नहीं मिला, तो उस बुक पढ़ने से हमें शांति मिलने लगी। और फिर मैं प्रभु का और इस चर्च का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए और इस हिंदी सर्विस के लिए हिंदी सर्विस शुरू की। और मैं अपने पास्टर जी, बिजू पास्टर जी, जैन पास्टर जी और रेनी भाई, जिन्होंने हमें रेस्टोरेंट में 1 साल आकर हमें वचन के बारे समझाते थे, प्रभु के बारे समझाते थे। उन्होंने हमारे लिए व्रत भी रखे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो दुनिया में यदि कोई प्रभु है तो वह यीशु मसीह ही है, जिसका नाम सबसे ऊंचा है। और वह जिंदा प्रभु है जो आवाज देने पे आता है और शैतानी ताकतों से छुटकारा देता है। वह शीशे भी देता है और उसके रास्ते पर हम चलते हुए अपना सब कुछ उसको सौंपते हैं, तो वह अपने जीवन से हमेशा अपने जीवन में हमेशा हमारे साथ ही रहता है। और वे बेफिक्र हो जाइए, उसकी स्तुति करिए। और वो जिंदा प्रभु है, वो सबको देखता है, सबकी सुनता है। हमारे जो हम दिल में सोचते हैं उनको पता चलता है, सब कुछ उनके पास ही है। वो हमारा जिंदा पिता है, वो हमें प्यार करने वाला है, हमें माता से भी ज्यादा प्यार करता है। वो हमें शैतान के हाथों से छुड़ाता है। वो हमारा जिंदा पिता है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के, यही मेरी टेस्टामनी है। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2013 में मैंने फिर
2013 में 13 जनवरी को मैंने फिर बैप्टाइज होगी और पवित्र आत्मा से प्रभु ने मुझे भर दिया और फिर मैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे बेटे का भी बच्चा नहीं था, 4 साल हो गए थे शादी हुई को, अब वो भी उसके भी लड़की हुई, वो भी प्रभु ने कृपा कर दी, शीशों से भर दिया उसको भी। और मैं भी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब मेरा गुरविंदर बेटा, दूसरा बेटा, आप लोगों ने उनके लिए भी प्रेयर करनी। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का और अपनी चर्च का और जितने भी प्रेयर लाइन पे जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने पिता की महिमा गाते हैं जो लोग, और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैं और मेरे लिए भी प्रेयर करनी ताकि मैं और आगे बढ़ सका और प्रभु में लगन और ज्यादा लगे। मैं प्रार्थना के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। प्रिय सिस्टर 11 जनवरी में बैप्टिज्म लिया, प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा से भरा। आज पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का स्तुतिगान गाती है, चर्च जाती है, परिवार समेत वो लोग बहुत खुश है। सुनिएगा, यीशु मसीह आज भी अपना अद्भुत कार्य करता है। यीशु मसीह आज भी दुष्ट शक्तियों को बाहर निकालता है। यीशु मसीह आज भी शांति और सुकून लोगों को देता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जिस तरह सिस्टर ने बोला, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही जीवित परमेश्वर है, एक ही सच्चा ईश्वर है जो आपका दर्द समझ सकता है, आपकी रोने की आवाज सुन सकता है, जो आपको दुष्ट शक्ति के हाथ से बचा सकता है। आपको ही नहीं, आपके परिवार को बचा सकता है, आपको पाप की गंदगी से निकाल सकता है, आपको पवित्र एवं नित्य जीवन का खुशी प्रदान कर सकता है। वो एक ही व्यक्ति है, एक ही ईश्वर है जिसे हम यीशु मसीह कहता है, जिसने स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर आपको ढूंढकर, आपके परिवार को ढूंढकर आपको बचाने के लिए आज रात भी आपके बिल्कुल करीब खड़ा है। इस वक्त प्रिय सिस्टर के साथ आंखें बंद कीजिएगा, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। प्रिय बहन जी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। इस वक्त वो दर्द जो आप किसी से नहीं बता सकती है, किसी से नहीं शेयर कर सकता है, वो आपका हालात को परमेश्वर इस वक्त देख रहा है। आपके शरीर के उस तकलीफ को परमेश्वर समझ रहा है। आप जो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए दिन रात रोती है, ये आवाज प्रभु का कान तक पहुंच चुका है। विश्वास कीजिएगा, इस वक्त आप हृदय से में प्रार्थना कीजिएगा, हमारा साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा। कृष्णा देवी को बचाने वाला परमेश्वर आपका भी खुदा है, आपको सृष्टि किया वाला परमेश्वर है। वो आपको आधे रास्ता में जिंदगी में दर दर भटकने के लिए छोड़कर नहीं जाएगा। इसी वक्त वो अपना हाथ बढ़ाकर, बलवंत भुजा बढ़ाकर आपको छुटकारा देगा। अगर कृष्णा देवी को उसने छुटकारा दिया, उसे शैतानी शक्ति से बचाया, वो सिस्टर जिसने अनेक बार सुसाइड करना चाहा, उस सिस्टर को आज नित्य जीवन का खुशी से परमेश्वर भर दिया है। तो आज रात आपका भी रात है, दिल रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर हम एक मत होकर प्रार्थना कर रहा है। इस वक्त जो कोई भी जिस किसी तकलीफ में भी हो, यीशु मसीह के नाम से, कृष्णा देवी को बताया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम एक ही मत होकर, एक ही बंधन में, एक ही पवित्र आत्मा में भरकर इस वक्त प्रार्थना करता है कि उस रोग को, उस रोगी को इसी वक्त चंगाई दीजिएगा। पाप की अंधकार से व्यक्तियों को छुटकारा दीजिएगा प्रभु जी। उनके बौद्धिक तकलीफों से उन्हें बचाइएगा। दुख देने वाला, दर्द देने वाला हर चीजों को प्रभु जी उनके जीवन में आशीष बना दीजिएगा। उनके आंसुओं को पोंछ डालिएगा प्रभु जी। आपके कलाम की शक्ति इसी वक्त उनके बंधन को खोल दे प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम से इस वक्त
वक्त हम लोग एक साथ मिलकर ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के द्वारा प्रार्थना करता है और यीशु मसीह के नाम से जय प्रख्यापन करता है। 2014 में हम इस दर्द का भार लेकर नहीं जाएगा, इस बीमारी लेकर हम 2014 में कदम नहीं रखेगा, ये तकलीफ झेलता हुआ हम 2014 में कदम नहीं रखेगा। इस वक्त यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाकर, उस बीमारी से छुटकारा पाकर, उस दुष्ट तकलीफों से दूर होकर आशीष के कदम हम 2014 में रखेंगे और दर दर नहीं भटकेंगे। प्रभु जी, आपके सन्निधान में हम माथा टेकता है, पूर्ण रूप से समर्पित करता है और आपके आशीष के लिए, महिमा के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु जी ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद बोलता है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। 7वां वचन संगीता, उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरा ऊपर उदय हुआ है। मेरा साथ बोलिएगा, उठ प्रकाशवान हो जाओ, भूल जाओ उस बीमारी को, भूल जाओ उस तकलीफ को, भूल जाओ उस डर को, उठ जाओ, प्रकाशमंद हो जाओ क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हर चीज के लिए समय है, उस दुख का समय पार हो चुका है, उस तकलीफ का डर का समय पार हो चुका है। 7वां वचन संगीता बोलता है, उठ जाओ, खड़ा हो जाओ, तुम्हारा प्रकाश आ गया है क्योंकि परमेश्वर का निश्चित समय पर, जिस समय पर परमेश्वर आपको उठाना चाहता है वो समय आ चुका है। उठ जाओ, प्रकाशवान हो जाओ क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज, यहोवा का छुटकारा, यहोवा का आशीष, यहोवा का महिमा, यहोवा का चंगाई, यहोवा का नाम से उद्धार तुम्हारा ऊपर उदय हो चुका है। इस वक्त और कोई विषय के लिए प्रार्थना करना है तो बताइएगा, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद साजन ब्रदर टेक ओवर करेंगे। प्रत्येक रूप से 2014 में ग्रेजुएट करने वाले बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगे वाले हर किसी को हम याद करेंगे और 2014 में हिंदी प्रेयर लाइन के बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने इंसान को बनाया, एदन में उस बगीचे में लेकर इस तरह आशीष दिया कि तुम फूलो, फलो और नंबर्स में, संख्या में बढ़ जाओ। हम 2014 में हिंदी प्रेयर लाइन फूलने के लिए, फलने के लिए और नंबर्स में बढ़ोतरी पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रेयर लाइन उस लोगों तक पहुंचेगा जिस लोगों को वाकईदा प्रभु का स्पर्शन चाहिए होगा। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 2014 में ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट करने वाले हर बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, यूथ के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन हिंदी सेक्शन, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें, हर प्रेयर लाइन 2014 में हर इस देश में होने वाला प्रेयर लाइन आशीष पाएगा। विशेष रूप से हिंदी प्रेयर लाइन फलेगा, फूलेगा और नंबर्स में बढ़ेगा। ये हमारा अच्छी आग्रह है, प्रभु जरूर पूरा करेगा। और कोई प्रत्येक विषय के लिए प्रार्थना करना तो इस वक्त बताइएगा। 2013 में हिंदी सेक्शन में और अवसर नहीं है, ये आखिरी चांस है। किसी को और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो? स्टेला सिस्टर ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, उनकी बिटिया मिशेल के लिए अब प्रेयर कर रहे थे। उनकी बिटिया 2 वीक्स उनका अबॉर्शन हो गया, उसको कीमोथेरेपी से गई थी, उसमें भी परमेश्वर उसके साथ था। कंटिन्यू टू कीप मिशेल इन योर प्रेयर्स। आमीन। इस सिस्टर के लिए हम लोग कंटिन्यूस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जरूर उन्हें आशीष देगा। इस प्रत्येक विषय में भी प्रभु का हित के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने अपना हित हमें इस वक्त सिस्टर के द्वारा सुनने को मौका मिला। जरूर रूप से उसके शारीरिक तकलीफों से प्रभु छुटकारा देगा। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? आंखें बंद कीजिएगा। प्रभु जी, हम स्टेला सिस्टर के लिए, उनके बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। प्रत्येक रूप से उनकी बेटी जो तकलीफों से होकर जा रही है, प्रभु जी आपसे कोई भी चीज असाध्य नहीं है। आप कलाम के द्वारा हमसे बोला है, जो चीज भी तुमसे नहीं बनता है
उसको मेरा पास लाओ, मैं उस असाध्य को साध्य बनाऊंगा। प्रभु जी, हमारा शरीर आपका हाथों का स्पर्शन है, आप अपने हाथों से हमें निर्मित किया है। प्रभु जी, प्रिय सिस्टर के शरीर में जो रोग उसे हर दिन तकलीफों से लेकर जा रहा है, उस रोग को, उस कैंसर को हम प्रभु के बच्चे यीशु मसीह के नाम से उस शरीर से निकल जाने की आज्ञा देता है। उस बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, उस परिवार में खुशी, शांति और आशीष प्रदान कीजिएगा। उनके हर भौतिक जरूरतों को आप पूरा कीजिएगा प्रभु जी। प्रत्येक रूप से सरला सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय सिस्टर उस परिवार के लिए मध्यस्थ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी। उनके साथ हम भी दिल से हाथ में हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा है कि उस परिवार का उद्धार कीजिएगा प्रभु जी। इस वक्त इस प्रेयर लाइन में जिस किसी ने पार्टिसिपेट किया, प्रेयर रिक्वेस्ट बताए, हर किसी के परिवार को, बच्चों को, उनकी जरूरतों को आपके हाथों में समर्पित करता है। जॉब में जाने वाले, जॉब कर रहे वाले हर हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता है। एग्जाम लिखने वाले हर सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करता है। प्रत्येक रूप से इस बार के ग्रेजुएशन 2014 में जो ग्रेजुएशन हो रहा है, उसमें लिखने वाले, पढ़ने वाले हर बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। अच्छा विजय प्रदान कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे यूथ के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें आशीष दीजिएगा प्रभु जी। हर छोटे बड़े प्रेयर रिक्वेस्ट को इस वक्त आपके हाथों में समर्पित करता है। इतने वक्त हमसे गाने के द्वारा, टेस्टमनी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करता रहा। हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता है और धन्यवाद बोलता है। जरूर आपके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन प्रिया अनीता ने, प्रिया सिस्टर ने, कृष्णा देवी सिस्टर ने और प्रेयर रिक्वेस्ट भी प्रार्थना करके सहायता किया, हर प्रिय भाई बहनों को, हम लोगों को सुनने वाले, नजदीकी और दूरी में सुनने वाले हर लोगों को आपके नाम से आशीष कर देता और उनके लिए प्रार्थना करता। उनकी जरूरतों को पूरा कीजिएगा प्रभु जी। फिर से एक बार प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Pastor Jane. Thank you to all of you who have participated tonight. May God bless you all. Especially wanted to extend a Happy New Year to all of the Hindi participants from the Oklahoma Prayer Line team. May God bless you all. Especially, please pray for this ministry in the coming year, next year, 2014. Let it be a great blessing for so many, as Pastor Saab mentioned. I just wanted to tell my wife, BG, to announce this week's program in Hindi. Please, BG. Praise the Lord. परमेश्वर ने 2013 में हमें हिंदी प्रेयर लाइन दान दिया है। इसके लिए परमेश्वर को एक और बार धन्यवाद दें। ये हमें गिफ्ट परमेश्वर ने दिया। हम अपने अपने घर में रहकर, अपने अपने कंफर्ट जोन में रहकर प्रेयर लाइन के द्वारा एक मन से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने 2013 में हमारे लिए ये द्वार खोला। इसके लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। शिष्कार अनीता सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। इस 2014 में ग्रेजुएट कर रही है। परमेश्वर का आशीष आप पर हो। सिस्टर कृष्णा सिंह के लिए धन्यवाद देते हैं। ब्यूटीफुल टेस्टमनी आपने शेयर किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैन पास्टर को धन्यवाद। हर एक प्रेयर लाइन पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देते हैं। 2014 इस अधिक आशीषित का वर्ष हो जाए। टुमारो वॉच नाइट सर्विस है, इसलिए तो कल बाइबल स्टडी नहीं होगा। वेडनेसडे बाइबल स्टडी होगा एंड थर्सडे प्रेयर लाइन होगा 8:30 to 9 इंग्लिश प्रेयर लाइन और 9 to midnight मलयालम प्रेयर लाइन होगा। ये सब प्रेयर लाइन को आप अपने पर्सनल प्रेयर में याद करिएगा। प्रभु का आशीष हम सब पर बने रहे। थैंक यू।